आगाज पर सबसे बड़ी खबर शामिल करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली बैठक में पावर शेयरिंग फार्मूला, PSDP, पंजाब और जनूबी पंजाब के मामलात पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आमना जंजुआ से। आमना, बताइएगा मुज़ाकरात में और क्या बातें ज़ेर गौर आएंगी? जी देखिए, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और अहम दौर शुरू हो गया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती बैठक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटियों तक मामले पर इत्तफाक हुआ था। ज़राए के मुताबिक आज की मीटिंग में पावर शेयरिंग फार्मूला, PSDP, पंजाब खसूसन जनूबी पंजाब के मामला जो ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब के पावर शेयरिंग के मामले पर मुलाकात भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू है। पीपल्स पार्टी की कमेटी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शरीर रहमान, अली मूसा गिलानी, नदीम अफजल चंद शामिल हैं। पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली मूसा गिलानी जो पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा है। हुकूमती कमेटियों में स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, इसके बाद राना सनाउल्लाह ख्वाजा, आसिफ जो हैं वो शामिल हैं। मुज़ाकराती कमेटी पंजाब के इंतजामी अमूर और अहदू समेत दीगर मामलात पर गौर और इत्तफाक राय कायम करेगी। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल जाने वाले तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अगस्त से बच्चे बैग उठाकर स्कूल नहीं जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत किताबों को जखीरा करने के लिए क्लासरूम्स में अलग से केबिन बनाए जाएंगे। पॉलिसी का इत्तलाक इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूलों पर होगा। इस इक़दाम का मकसद भारी स्कूल बैग्स का वजन कम करना है। मजीद क्या तफसीलात हैं, तौसीफ अब्बासी से जानेंगे। जी तौसीफ। जी, फेडरल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये एक जबरदस्त इक़दाम उठाया गया है। जो प्राइमरी सतह के बच्चे हैं उनको जो स्कूल के हैवी बैग हैं जो स्कूल लेके आने पड़ते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो पॉलिसी अनाउंस की गई है उसमें बताया गया है कि अब जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी सतह के, वो उनका जो बैग का जो बोझ है वो उनके कंधों से उतारा जाएगा और ये बैग जो है ये स्कूल में ही उनको लॉकर्स फराहम किए जाएंगे, उनके वहाँ पे बैग रखे जाएंगे। इसके अलावा स्कूल में ही उनको बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। परिंदों के घोंसले बना के दिए जा रहे हैं। बच्चों की एक्टिविटीज जो हैं वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वो है वो प्रमोट की जा रही है। वो बताया जा रहा है कि इस इक़दाम का मकसद जो है इक़दाम का मकसद बच्चों के बैग के वजन को खत्म करना है। तौसीफ अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा को 10 रुपए फी यूनिट बिजली दी जाए। KP असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। करारदाद में कहा गया खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाता है और वफाक 70 से 80 रुपए यूनिट फरोख्त करता है। जरूरत के मुताबिक पहली बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज, अपडेट कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा को 10 रुपए फी यूनिट बिजली दी जाए। KP असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। 1 जुलाई से घरेलू बिजली सारिफीन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। नेपरा ज़राए का कहना है नेपरा ने तजावीज़ विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। विफाकी हुकूमत इस हवाले से हतमी फैसला करेगी। मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट में शामिल हैं। तफसीलात अशफाक मुगल से जानते हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, जुलाई से घरेलू जो बिजली सार्फिन है उनके लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ जो है वो नेपरा ने वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। अगर वफाकी हुकूमत तहम इसका आत्मी फैसला करेगी। इस मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली को औसतन बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट में शामिल है, जबकि नेपरा ने जो है वो 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट का फैसला वफाकी हुकूमत को जो पहले ही भिजवा दिया है। इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली को ग्रिड स्टेशन पर हमलावर होने और कब्जा करने का कहा। वज़ीर आला का ग्रिड स्टेशन बरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का कहना है कि विफाक से कहूँगा ऐसे वज़ीर आला और मेंबरान असम्बली के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठना विफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी शख्सियत है, उनके साथ मुज़ाकरात हुए तो अच्छी बात है। जहन नहीं मानता कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI एक ट्रक पर सवार हूँ। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात हुई। सूबाई अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई।
शहबाज शरीफ ने गवर्नर केपी को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली ओन चौधरी ने भी मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ओन चौधरी ने अपनी पार्टी की जानिब से बजट की मंजूरी में भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई। चीन के आला सतह वफ्द का पाकिस्तान आना पाक चीन मजबूत दोस्ती का मजहर है। सी पैक से पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरा चीन के नताइज सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मेकनिज़म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर लियो जियांचाओ ने कहा, चीनी क़यादत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। सी पैक दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली की नवीद है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राह पर गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान की सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मक़दाम की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा। ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दौरा ईरान का दावतनामा पेश किया। नवाज शरीफ को भी दौरा ईरान की दावत दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली बैठक में पावर शेयरिंग फार्मूले समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर होगा। विफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राबता राना सनाउल्लाह की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की सूबे से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। और मेयर कराची का आलाइशों की सफाई के बाद बरसाती नालों का दौरा। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश की पेशगोई पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ नालों का मुआयना किया। खबर शामिल करें, हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने बजट को रवायती करार दे दिया। 77 साल से जो बजट आते रहे ये वैसा ही बजट है। अवाम दोस्त और कारोबार फ्रेंडली बजट नहीं बनाया गया। कब तक तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जाता रहेगा? जुल्म खत्म करें और हद से ज्यादा टैक्स ना लगाएं। फारूक सत्तार का हुकूमत को मशवरा, एलीट क्लास को छेड़ा ही नहीं जाता। रवायती बजट ही मुल्क की बका के लिए बड़ा खतरा है। बजट में बिजली, पानी, गैस की कीमतों में फौरी कमी करना होगी। आप बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा करते जा रहे हैं। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अगर दूध पर भी आप 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाएंगे तो फिर बताएं कौन सा शोबा और इलाका जो है वो बचा है। वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ओवर टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोजगार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा।